ट्रैक के एज पर खड़े हो, दुनिया देख रहा है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है और एक पल आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह है एक ओलंपिक एथलीट की दुनिया, जहां मेंटल स्ट्रेंथ उतनी ही जरूरी है जितना फिजिकल पावर। सोचिए, विराट कोहली पर इंडिया एंड पाकिस्तान की वर्ल्ड कप मैच के दौरान कितना प्रेशर होता होगा। करोड़ों लोगों की उम्मीद उनके कंधों पर होता है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी के एक स्टडी कहती है, एथलीट्स हु एंगेज इन मेंटल स्किल्स ट्रेनिंग सो इम्प्रूव्ड फोकस, रेजिलियंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। क्या आपने कभी ऐसा सिचुएशन का सामना किया है जहां प्रेशर ओवरवेलमिंग था और आप चाहते थे कि आपके पास मेंटल टफनेस हो इसे ओवरकम करने के लिए? आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं जैसे एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ताकि आप जिंदगी के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ के साथ फेस कर सकते हैं। Watch the full video to find out what are the methods Olympic athletes use to prepare themselves to handle the stress and pressure of competition. What strategies do they use to cope with anxiety and failure? What tools and techniques do they use? And how you can use it all in your daily lives. Athletes को high pressure situation का हमेशा सामना करना पड़ता है, चाहे वो एक क्रूशियल मैच हो या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन। उन्हें अपना कंपोजर और फोकस मेंटेन करना ही पड़ता है। यह प्रेशर उन्हें मेंटली स्ट्रांग और रेजिलिएंट बनाने में हेल्प करता है, जो उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। साइमन बिलेस यूएस की जिम्नास्टिक्स चैंपियन है और वो कहते हैं, द प्रेशर टू परफॉर्म परफेक्टली इज इमेंस, बट इट इज द मेंटल रेजिलियंस एंड फोकस दैट मेक ए चैंपियन. I have learned that taking care of my mental health is just as important as physical training. नीरज चोपड़ा मेन जैवलिन थ्रो के वर्ल्ड चैंपियन, वो कहते हैं, जब आप वर्ल्ड स्टेज पे खड़े होते हो तो प्रेशर बहुत ही होता है, लेकिन वही प्रेशर मुझे मोटिवेट करता है और मैं अपने माइंड को इसके लिए ट्रेन करता हूं। हर कंपटीशन एक मेंटल गेम हो जाता है। पीवी सिंधु, फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, ने ये कहा है, ओलंपिक्स में प्रेशर हर मैच के साथ बढ़ जाता है। ये जरूरी है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखें और पूरा फोकस गेम पे रखें। मेंटल ट्रेनिंग मुझे इस प्रेशर को हैंडल करने में मदद करती है। विनेश फोगत, इंडियन फ्रीस्टाइल हुसलर, ने कहा, रेसलिंग में मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मायने रखती है। प्रेशर तो हर मैच में होता ही है, लेकिन मेंटल प्रिपरेशन से हम उस प्रेशर को एडवांटेज में बदल सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के रिसर्च के अनुसार, एथलीट्स विथ स्ट्रॉन्ग मेंटल स्किल्स आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड परफॉर्म एट देयर बेस्ट। मेंटल रेजिलियंस और प्रिपरेशन से एथलीट्स प्रेशर को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। खुद से ये पूछ के देखिए, आप अपनी जिंदगी में प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप इससे थ्राइव करते हैं या फील ओवरवेल्म्ड? कैसे आप अपने स्ट्रेस और प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं ताकि आप भी प्रेशर सिचुएशंस को इफेक्टिवली टैकल कर सकें? हियर आर 3 एक्शन प्लान फॉर यू. नंबर 1, प्रेशर सोर्सेस आइडेंटिफिकेशन. अपनी जिंदगी में प्रेशर्स के सोर्सेस को पहले पहचानिए। यह समझना जरूरी है कि किस चीज से आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है. नंबर 2, जर्नल कीपिंग. माय फेवरेट. एक जर्नल रखिए जिसमें आप नोट करें कि आपने प्रेशर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या कोपिंग मैकेनिज्म है. इससे आपको अपने रिस्पॉन्सेस एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स को समझने और इम्प्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी. नंबर 3, मेंटल प्रिपरेशन. मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए टेक्निक्स जैसे विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए. ये आपको प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करने में मदद करेगी. फिजिकल ट्रेनिंग सबको दिखाई देती है, लेकिन मेंटल प्रिपरेशन बिहाइंड द सीन्स होती है. ये सक्सेस को विजुअलाइज करने, गोल सेट करने और अचीव करने के लिए एक मेंटल मैप बनाने का काम करता है. फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल प्रिपरेशन भी उतना ही जरूरी है. एथलीट्स जब किसी बड़ी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं
तो उनके दिमाग को भी उतना ही तैयार करना होता है जितना उनके शरीर को। मेंटल प्रिपरेशन उन्हें स्ट्रेस को मैनेज करने, फोकस बनाए रखने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, नीरज चोपड़ा 2024 ओलंपिक्स के दौरान ये कहा है, मेंटल प्रिपरेशन आपको वो एज देती है जो फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकती। मैं विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन का यूज करता हूं ताकि मैं हर थ्रो से पहले अपने नर्व्स को काम डाउन कर सकूं और अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस कर सकूं। ये दिखाती है कि कैसे मेंटल टेक्निक्स एथलीट्स को क्रिटिकल मोमेंट्स में सपोर्ट करती है। केटी लेडेकी स्विमिंग के ओलंपिक चैंपियन है और वो कहती है, बिफोर एवरी रेस आई स्पेंड टाइम विजुअलाइजिंग माई परफेक्ट परफॉर्मेंस। Mental preparation allows me to stay calm and execute my race plan perfectly. इससे पता चलता है कि मेंटल रिहर्सल किस तरह से परफेक्ट परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करता है। पीवी सिंधु का कहना है, बैडमिंटन कोर्ट पे हर मैच मेंटल बैटल है। मेंटल प्रिपरेशन से ही मैं प्रेशर को कंट्रोल में रखती हूँ और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर सकती हूँ। इलियुड किपचोगे मैराथन रनर है। वो कहते हैं, मैराथन इज नॉट जस्ट ए टेस्ट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस बट ए बैटल ऑफ द माइंड। मेंटल प्रिपरेशन अलाउज मी टू ब्रेक बैरियर्स एंड पुश बियॉन्ड माई लिमिट्स। लोवलिना एक चैंपियन बॉक्सर हैं जो कहते हैं, बॉक्सिंग में जब आप रिंग में होते हैं तो आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। मेंटल प्रिपरेशन से आप ओपोनेंट के मूव्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं। जर्नल ऑफ अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पब्लिश एक स्टडी कहती है, एथलीट्स हु एंगेज इन मेंटल प्रिपरेशन टेक्निक्स सच एज विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग, एक्सपीरियंस एनहांस्ड परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस्ड एंजाइटी। मेंटल प्रिपरेशन टेक्निक्स जैसे विजुअलाइजेशन और गोल सेटिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव और एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सोचिए, क्या आप अपने जिंदगी में चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं, या आप उनका सामना करते वक्त खुद को एंग्जियस और अनप्रिपेयर्डनेस फील करते हैं? आप अपने मेंटल प्रिपरेशन को कैसे एनहांस कर सकते हैं ताकि आप भी चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकें? हियर आर 3 एक्शन प्लान फॉर यू। नंबर 1, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। हर दिन अपने दिन के कुछ मिनट्स हर दिन अपनी गोल्स को विजुअलाइज करने में लगाएं। अपने माइंड में एक मेंटल मूवी बनाइए जिसमें आपको अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते और सक्सेस अचीव करते हुए देख रहे हैं। नंबर 2, गोल सेटिंग। अपने गोल्स को क्लियर और स्पेसिफिक बनाइए। रेगुलरली उन्हें रिव्यू करें और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। नंबर 3, डेली रूटीन। मेंटल प्रिपरेशन को अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस को एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करें। मेंटल रेजिलियंस एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें चैलेंजेस को फेस करने और सेटबैक्स से बाउंस बैक करने में मदद करती है। जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं, वैसे ही मेंटल रेजिलियंस भी प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ स्ट्रांग बनाई जा सकती है। एथलीट्स के लिए ये मेंटल टफनेस उनकी फिजिकल ट्रेनिंग जितने ही जरूरी होती है, क्योंकि ये उनके स्पोर्ट्स के हाईज और लोज को सक्सेसफुली नेविगेट करने में मदद करती है। एथलीट्स के मेंटल रेजिलियंस उनके परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे जो एथलीट्स अपनी मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं और कैसे आप इन्हें अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 टेक्निक, गोल सेटिंग एंड मोटिवेशन। गोल सेटिंग आपको डायरेक्शन और मोटिवेशन देती है। एथलीट्स स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल सेट करते हैं ताकि उनका फोकस क्लियर और अटेनेबल हो। ये अप्रोच उन्हें ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करने में मदद करती है और उनके फोकस को शार्प बनाए रखती है। फॉर एग्जाम्पल, नीरज चोपड़ा अपने शॉर्ट डिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए प्रोग्रेसिव गोल सेट करते हैं। साइना नेहवाल अपने ईयरली गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ देती हैं, जैसे फुटवर्क और शॉट्स पे फोकस करना। उसेन बोल्ट भी शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, जैसे स्टार्ट और स्पीड इंप्रूव करना, जो उनके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। साइकोलॉजिकल बुलेटिन की स्टडी कहती है, स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स लीड टू हायर परफॉर्मेंस।
चैलेंजिंग गोल्स इंडिविजुअल्स को पुश करते हैं, जो उनकी रेजिलियंस और सेल्फ एफिकेसी को एनहांस करता है। सोचिए कैसे आप भी स्मार्ट फ्रेमवर्क में गोल सेट कर सकते हैं। अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज के लिए स्मार्ट गोल्स रखें, रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करें ताकि आप ट्रैक पर रहें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। क्लियर गोल सेट करके और मोटिवेटेड रहकर आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं और ऑब्स्टेकल्स को कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस के साथ ओवरकम कर सकते हैं। नंबर 2, विजुअलाइजेशन एंड इमेजरी टेक्निक्स। विजुअलाइजेशन आपके माइंड में विविड इमेजेस क्रिएट करने की टेक्निक है जो आप अचीव करना चाहते हैं। ये सक्सेस को होने से पहले मेंटली रिहर्स करना जैसा है। एथलीट्स अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट करने की मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभिनव बिंद्रा, इंडिया के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर, अपनी शूटिंग रूटीन को विजुअलाइज करते हैं ताकि कॉम्पिटिशन्स के दौरान उनका फोकस शार्प रहे। उन्हें अपनी विक्टोरीज और चैलेंजेस दोनों को माइंड में बार बार देखना होता है। दीपिका कुमारी, वर्ल्ड क्लास आर्चर, हर परफेक्ट आर्चरी शॉट को विजुअलाइज करते हैं आरओ रिलीज करने से पहले। ये प्रैक्टिस उनके माइंड और बॉडी को सिंक्रोनाइज करता है। माइकल फेलिप्स, वर्ल्ड फेमस स्विमर, हर रेस के पहले अपनी परफेक्ट स्विम को इमेजिन करते हैं। विजुअलाइजेशन ने उनको कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने में मदद किया है। जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस स्टेट्स दैट मेंटल इमेजरी ट्रेनिंग इंप्रूव्स फोकस, रिड्यूसेस एंजाइटी एंड एनहांसेस परफॉर्मेंस। रिसर्च कहती है जब एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को मेंटली रिहर्स करते हैं तो वो अपने ब्रेन और मसल्स के कनेक्शन को स्ट्रेंथन करते हैं। ये उन्हें ज्यादा प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट फील करने में मदद करता है। आप सोचिए, आप अपनी डेली लाइफ में कितनी बार सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं? क्या आप उन स्टेप्स को देखते हैं जो आपके गोल्स अचीव करने के लिए जरूरी है? हियर आर 2 एक्शन प्लान फॉर यू। नंबर 1, डेली विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने गोल्स को विजुअलाइज करें, 5 to 10 मिनट्स डेडिकेट करें। अपने माइंड में एक मेंटल मूवी बनाइए जिसमें आप अपने गोल्स अचीव करते हैं और ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हैं। नंबर 2, पॉजिटिव इमेजरी। अपने सक्सेस मोमेंट्स को विविड डिटेल्स के साथ इमेजिन करें। इससे आपका माइंड पॉजिटिव रहता है और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस्ड रह सकते हैं। बाय इनकॉर्पोरेटिंग विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यू कैन ट्रेन योर माइंड टू बी as strong and focused as athletes. Mental imagery helps bridge the gap between dreams and reality, making it a powerful tool for personal and professional success. Number 3, mindfulness and focus techniques. Mindfulness athletes को present moment में रहने, concentration improve करने और distraction को कम करने में मदद करता है। ये मोमेंट में fully engaged होने के बारे में है, जिससे आप अपने एक्शंस और डिसीजंस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस से एथलीट्स का स्ट्रेस कम होता है और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। फॉर एग्जांपल, दीपा कर्माकर, इंडिया की रिनाउंड जिम्नास्ट, अपने जिम्नास्टिक्स रूटीन्स के दौरान काम और फोकस रहने के लिए मेडिटेशन यूज करते हैं। ये प्रैक्टिस उन्हें अपने मूवमेंट्स पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करने में मदद करती है। नोवाक जोकोविच, टेनिस के वर्ल्ड चैंपियन, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस से अपनी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। ये उन्हें इंटेंस मैचेस में फोकस्ड रहने में हेल्प करता है। कॉग्निटिव थेरेपी एंड रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस एनहांस कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स। जब एथलीट्स माइंडफुलनेस को अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो उनका ब्रेन बेटर अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन स्किल्स डेवलप करता है। ये प्रैक्टिसेस उन्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काम और कंपोज रहने में मदद करता है। एक बार सोचिए, आप माइंडफुलनेस एंड फोकस रह के लाइफ को कितना बेटर बना सकते हैं। माइंडफुलनेस एंड फोकस टेक्निक्स को अपना डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके आप अपने माइंड को काम और फोकस्ड रख सकते हैं, जस्ट लाइक एथलीट्स डू इन देयर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशंस। ये प्रैक्टिसेस आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को एनहांस करेगा और आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस अचीव में मदद करेगा। एथलीट्स की तरह हमें भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन चैलेंजेस को सक्सेसफुली ओवरकम करने के लिए
मेंटल रेजिलियंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की जरूरत होती है। एथलीट्स के टेक्निक्स का यूज करके हम अपने कैरियर ग्रोथ और पर्सनल लाइफ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम एथलेटिक टेक्निक को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम बेटर फोकस और रेजिलियंस डेवलप कर सकें। जैसे एथलीट्स प्रोफेशनल्स को भी उनकी कैरियर्स में यूनिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो मेंटल रेजिलियंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग रिक्वायर करती है। एथलीट्स की तरह प्रोफेशनल्स को भी मेंटली प्रिपेयर्ड और फोकस्ड रहना पड़ता है ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें और अपने गोल्स अचीव कर सकें। इफेक्टिव टेक्निक्स जैसे विजुअलाइजेशन और गोल सेटिंग कैरियर चैलेंजेस को टैकल करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय जब किसी हाई स्टेक्स प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो विजुअलाइज टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं और नर्व्स को काम डाउन कर सकते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर का लाइफ स्ट्रेस से भरा हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके चैलेंजिंग टाइम्स को फेस कर सकते हैं। ऐसे में अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए क्लियर गोल सेट करके और इन गोल्स को अचीव करते हुए विजुअलाइज करके अपना मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। आज पर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक्स जैसे विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को मैनेज करने और वर्क लाइफ बैलेंस को एक हाउस होल्ड मैनेज करना भी किसी एथलीट की तरह डिमांडिंग होता है, क्योंकि यहाँ भी मल्टीटास्किंग, पेशेंस और रेजिलियंस की जरूरत होती है। जिस तरह एथलीट्स अपने मल्टीपल ट्रेनिंग रिजिम्स को बैलेंस करते हैं, उसी तरह होम मेकर्स को भी घर के कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ड्यूटीज को संभालना पड़ता है। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए मेंटल रेजिलियंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जरूरी है। जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी के अनुसार मेंटल रेजिलियंस एंड माइंडफुलनेस कैन इंप्रूव हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड रिड्यूस स्ट्रेस। रिसर्च ये दिखाती है कि जैसे एथलीट्स माइंडफुलनेस और मेंटल रेजिलियंस से स्ट्रेस को मैनेज करता है, वैसे ही होम मेकर्स भी इन टेक्निक्स को अपनी डेली रूटीन में लाके अपने घर को बेटर मैनेज कर सकते हैं। मेंटल टेक्निक से स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और फैमिली डायनामिक्स को बेटर मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपने एकेडमिक लाइफ में बहुत सारे प्रेशर और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मेंटल रेजिलियंस उनके फोकस, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकती है और डेली स्टडीज में बेटर रिजल्ट्स लाने में मदद करती है। मेंटल टेक्निक्स जैसे विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस स्टूडेंट को स्ट्रेस मैनेज करने और एकेडमिक गोल्स अचीव करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते वक्त विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं ताकि वो अपने स्टडी मटेरियल्स को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं और एग्जाम के दौरान एंजाइटी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे एथलीट्स अपनी रेस या बिग मैच को विजुअलाइज करते हैं, स्टूडेंट्स अपने एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली आंसर्स लिखते हुए अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में रिसर्च इंडिकेट करती है स्टूडेंट्स हु यूज मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक्स सो इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इमोशनल वेलबींग। मेंटल टेक्निक स्टूडेंट्स को कॉग्निटिव फंक्शंस को एनहांस करता है, उनके इमोशनल हेल्थ को बेटर करता है और एकेडमिक सक्सेस को भी फोस्टर करता है। ये टेक्निक्स उन्हें स्ट्रेस हैंडल करने, अपने गोल्स क्लियर रखने और डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करने में मदद करती है। पेरेंट्स माइंडफुलनेस टेक्निक्स अप्लाई करके अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो फुली प्रेजेंट एंड एंगेज रह सकते हैं। ये प्रैक्टिस उन्हें पेशेंस और एम्पैथी से फैमिली चैलेंजेस को टैकल करने में भी मदद करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में एक स्टडी हाईलाइट करती है कि पेरेंट्स हु प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड गोल सेटिंग क्रिएट ए पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट एंड एनहांस देयर पेरेंटिंग स्किल्स। मेंटल रेजिलियंस और माइंडफुलनेस से पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो बच्चों के इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। एंड दीज टेक्निक्स कैन हेल्प पेरेंट्स टू मैनेज स्ट्रेस, improve decision making and live a fulfilling family life. साइकोलॉजी टुडे के अनुसार मेंटल टफनेस इज नॉट ए ट्रेट बट ए स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड विथ प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन। इसका मतलब हम सब अपने मेंटल रेजिलियंस को एनहांस कर सकते हैं,
अगर हम इन टेक्निक्स को रेगुलर बेसिस पर अप्लाई करें, जैसे एथलीट्स अपनी बॉडीज एंड माइंड्स को ट्रेन करते हैं, वैसे ही हम अपने माइंड्स को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम लाइफ के चैलेंजेस को इफेक्टिवली टैकल कर सकें। अगर आपके पास टॉपिक से जुड़े कोई भी सवाल है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपका फेवरेट टेक्निक क्या है, हमें कमेंट करके भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब टू द चैनल टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।